एक बहुत सुंदर भजन जो अनेक जिन शासन के सिद्धांतों को भरे हुए है, संजीव जी उस्मानपुर दिल्ली द्वारा लिखा हुआ है। मैंने जब इसको सुना तो इसको सुनने के बाद बहुत चिंतन इस पे चला। जीवन में बहुत कुछ विचार करने के लिए समय मिला और मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। इसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। इसके एक एक शब्द पे विचार करिए, अवश्य ही जीवन में बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। चलिए भजन शुरू करते हैं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। आपने एक जिनेतर भजन सुना होगा, उसके बोल हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस टाइप का है। देखो, व्यवहार में अपने यहाँ भी कहा जाता है कि भगवान आपका ही है, आपने सब किया है, लेकिन परमार्थ भी समझना होगा कि भगवान तो ज्ञाता है, पर के करता नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित वर्णन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। ये वस्तु की सत्ता, वस्तु की स्वतंत्रता, कोई पराधीनता नहीं। बड़ा आनंद है इस वस्तु के स्वरूप स्वतंत्रता का विचार करने में। पराधीनता में दुख है, अनंत दुख है। हम आपके अधीन हो जाएं, आप हमारे अधीन हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के अधीन हैं, दुखी बने रहते। पति से हमारा सुख है, पति रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, पत्नी रहेगी तो हम सुखी रहेंगे। एक मेरी साधर्मी बहन, पति का अंत समय चल रहा था और पति को बड़ी चिंता थी कि तुम्हारा मेरे बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो पत्नी ने कहा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब मेरा और आपका विवाह नहीं हुआ था तब भी मेरा जीवन तो चलता था ना, तो तब आप तो कुछ करते नहीं थे, तब भी मेरा जीवन रहा। तो जब रहा तो अभी भी आपके पास रहने के बाद भी मेरा जो परिणमन है, मेरा जो भी चल रहा है, पुण्य पाप के उदय से मेरे ही से सब चल रहा है। इसलिए आप निश्चिंत हो, निर्भर होके जाइए अगली यात्रा के लिए। मेरी चिंता नहीं करिए, मेरा उदय मेरे साथ है, मेरा तत्व ज्ञान मेरे साथ है, मेरा भेद विज्ञान मेरे साथ है। सबसे बढ़िया सुखी रहने का उपाय, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। एक दिन निर्भर हो गए, सिर के ऊपर से जैसे भार पूरा, हम तो भय निर्भर झोंक भार को भार में, वे डूबे मझधार जिनके सिर पे भार। अपन तो आनंद करेंगे। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। श्रद्धान भजन की शैली है, श्रद्धान एक ही बार में होता है। इसको ऐसा भी विचार करें कि हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है, यही विश्वास हो रहा है, यही ज्ञान हो रहा है। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। इस जड़ का कार्य करने के लिए मुझे जड़ होना पड़ेगा। यह परिणमति सह कर्ता, जो जिस रूप परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है। जड़ का कर्ता जड़ होता है, चेतन का कर्ता चेतन होता है। और अगर मैं जड़ का कर्ता बनूं तो मुझे जड़ होना पड़े।
करने को जड़ का कार्य मुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। क्या कह रहे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जीवाधिकार के, आचार्य कुंद देव ने जीवाधिकार की बात, कर्ता कर्म अधिकार लगा। 7 तत्वों में तो कर्ता कर्म की बात नहीं है वहाँ, विवेचन तो 7 तत्वों के आधार पे कर रहे समय साथ। लेकिन भैया कर्ता कर्म की जो भूल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तृत्व के कारण ही दुखी है। तो आचार्य देव ने कहा कि यहाँ कर्ता कर्म की भूल मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक यह नहीं मिटेगी तब तक जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हमने उस मिथ्या कर्तृत्व पे प्रहार किया कि तुम पर के कर्ता नहीं हो और तुम पर के भोगता नहीं हो। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को भोगा। अज्ञान को भोगा, पर को भोग कहाँ सकते? स्तन का भोग, इस भोजन का भोग, जड़ पदार्थों का भोग, भोग पर का भोग होता कहाँ है? मैं तो अपनी स्वयं की अपना ही करता हूँ, अपना ही भोगता हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपना करता भोगता है, कोई एक दूसरे का करता भोगता नहीं। मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, सब अच्छी लगती हैं, जो पंक्ति है बहुत अच्छी। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। कितने सुंदर सिद्धांत है। आप सोचिए भजन है क्या, इसमें सिद्धांत ही सिद्धांत, स्वाध्याय है। स्वयं ही इस जगत का सब काम हो रहा है, वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, तेरे मिथ्या कर्तृत्व को तोड़ने का सिद्धांत। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा, तेरे मिथ्या भोक्तृत्व को तोड़ने के लिए सिद्धांत। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सिद्धांत ही सिद्धांत, भजन नहीं स्वाध्याय हो रहा है। जे हैं वस्तु के स्वरूप को, सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाले भजन। आगे का अंतर देखो कितना प्यारा है। हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी। हे सिद्ध भगवान, आपने जैसी दशा पाई है। संकल्प है मेरा, मैं भी धरूंगा वैसी। मेरा संकल्प है भगवान, शीघ्र ही मैं आपके निकट आने वाला हूं। मैं भी अष्ट कर्म का भाव करूं। नठट कम देहो लोया लोये से जानो दट्ठा। पुरुषा यारो अप्पा शुद्धो सिद्धो विचिंतित जो। वही सिद्ध भगवान, वही मेरा स्वरूप है, वही स्वरूप पर्याय में भी शीघ्र प्रकट होने वाला है। हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी। संकल्प है मेरा, मैं भी धरूंगा वैसी। मेरा भी संकल्प है कि मैं शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त करूंगा। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। हे सिद्ध भगवान, जैसी दशा आपने पाई है, मेरा भी संकल्प है कि मैं शीघ्र वैसी दशा धारण करूंगा।
और सिद्ध दशा उसी को मिलती है जिसका स्वयं का स्वयं में विश्राम होता है। जो यहाँ विश्राम करता है वो अनंत काल के लिए स्वरूप विश्रांति को प्राप्त होता है। जो यहाँ कर्तृत्व के भार से दबा हुआ भागदौड़ करता रहता है और चतुर्गति में निगोद के धक्के खाता है। चतुर्गति में धक्के खाते खाते बहुत दुख सहे हैं अपने। अब देखो एक और सिद्धांत, केवल स्वयं ही अपनी पर्यायों के हैं करता। केवली भगवान करता है लेकिन अपनी पर्यायों के करता है, दूसरे की पर्याय के करता नहीं। केवल स्वयं ही अपनी पर्याय के हैं करता। इसमें एक और विचार करो, केवल स्वयं ही अपने पर्याय का हूं करता। जैसे केवली भगवान है स्वयं की पर्याय के करता, वैसे केवल मैं भी अपनी पर्यायों का ही करता हूं, पर की पर्यायों का करता नहीं हूं। लेकिन इसमें एक और सिद्धांत, पर फेर फार उनकी करने में है अकर्ता। पर फेर फार उनकी करने में वे अकर्ता। देखो इसमें कितनी गजब बात है। हम अपनी पर्यायों के करता है या केवली अपनी पर्यायों के करता है, लेकिन फेर फार वो भी नहीं कर सकते, ना अपनी पर्यायों में ना हमारी पर्यायों में। और हम भी अपनी पर्यायों में फेर फार यहाँ का वहाँ नहीं कर सकते। करता तो है लेकिन फेर फार के करता नहीं है। किसकी? अपनी पर्यायों गुण पर्यायों के करता है, लेकिन अपने गुण पर्याय अपनी पर्यायों का जो क्रम है उस क्रमबद्धता को नहीं तोड़ा जा सकता है। वो मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना था, 24 नंबर पे ही आएगा, पहले नहीं होने वाला। अर्थ के विकल्पों को छोड़ दो, अपने में बैठो, अभी सुखी हो। ज्ञातृत्व भाव में ही आनंद हो रहा है। आनंद तो ज्ञातृत्व भाव में बैठो, तो बैठे ही देख। मेरे एक साधर्मी के भी एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, हड्डी अलग हो गई। एक्सीडेंट, गाड़ी मोटरसाइकिल गिरी और मैं उससे पूछा कैसा लगा, कहने हम तो देख रहे थे, पैर टूट गया, हम देख रहे। यद्यपि कमजोर भूमिका में जुड़ान भी होता है, लेकिन ये वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुत बल देता है। हम तो दूर बैठे देख रहे थे कि पैर टूट गया, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं। उसका ऐसे ही फणमन होना था, बुद्धि ज़्यादा नहीं लगा। ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर। ये सब चरणान्युग से ली के कथन है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जब वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से विचार करते हैं तो ऐसे ही ऐसा सब होना था। द्वारिका जलना थी तो वो द्वीपायन का भी वो सब सिस्टम बैठ जाता। व्यर्थ के कर्तृत्व के भार को एक तरफ फेंको, स्वीकार करो। ज्ञातृत्व भाव में ही आनंद हो रहा है। ज्ञातृत्व भाव में आनंद है, कर्तृत्व भाव में तो रोना धोना। अब रोना धोना नहीं, अब तो कर्मों को धोना है बस। विश्राम करो ज्ञातृत्व भाव में। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। जय जय।